हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेशन है ये रिलेटेड है किसमें, क्लास 12 से। और क्लास 12 का जो कि करंट में एग्जाम आने वाला है, तो हमारे पास कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीव में जनन। जीव में जनन है, जिससे इसी चैप्टर से रिलेटेड हम एमसीक्यू को आज सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे इसमें पूछ रहा है कि द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है। अच्छा, द्विविखंडन को अगर मान लीजिए आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन डायग्राम से ही क्लियर है कि जैसे मान लीजिए ये किसका है, एक जीवाणु है। अब जीवाणु को अगर आप देखिए तो ये इसका डीएनए है, और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टेड हो रहा है। और ये कंस्ट्रक्टेड होकर लास्ट में क्या है, मतलब इसके पेरेंट सेल कितना थे, एक थे, लेकिन डॉटर कितना हुए, दो। मतलब एक ही जीव से क्या हुआ, दो जीव का निर्माण हो गया। तो ये हमारा क्या है, द्विविखंड। अब इसमें ये पूछ रहा है कि द्विविखंडन किस प्रकार का है। पहला, एक हमारे पास है लैंग प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। अब इसी अलैंगिक प्रजनन का पार्ट ही हमारे पास क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो कहने का मीन्स क्या है, अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन किसका पार्ट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, मीन्स कायिक प्रवर्धन का पार्ट है। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से अंडज कौन है। अंडज वे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंडज बोलते हैं। दूसरा, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि जरायुज क्या होता है। जरायुज वो होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अंडज है, तो ये हमारे पास डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है, एकिडना का डायग्राम है। और जो एकिडना है, एकिडना क्या कर देता है, अंडे देता है। और ये एकिडना किस वर्ग में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो एकिडना आता है स्तनी वर्ग में, मैमल्स में। कंगारू बच्चे देते हैं, गाय भी बच्चे देती है। तो ये हमारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। यही हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तीसरा पूछ रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, बडिंग। मुकुलन में देखिए, जो मुकुलन है, एक है ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। अब अगर हम खमीर की बात करें, तो जो मुकुलन में जैसे हमारे पास क्या है, पेनिसिलियम है, पर पैरामीशियम है, और ईस्ट है। तो यहाँ से क्लियर है कि मुकुलन किस में पाया जाएगा, ईस्ट में ही पाया जाएगा। लेकिन ये ईस्ट है, तो ईस्ट हमारा क्या होता है, ईस्ट हमारा एक पौधा होता है। मतलब अगर प्लांट की बात करेगा तो ईस्ट में है, क्योंकि पौधा इसलिए क्योंकि ईस्ट किसका पार्ट है, कवक का पार्ट है। लेकिन अगर ये पूछ लिया कि किस जंतु में बडिंग पाई जाती है, अगर जंतु की बात करता है तो जंतु में किस में पाया जाता है, हाइड्रा में। हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन पाया जाता है। यही बडिंग है। बडिंग में देखिए ये न्यूक्लियस है, केंद्रक किसका है, ये पेरेंट ईस्ट सेल है। यहाँ से क्या हुआ, एक छोटा सा बड एराइज हुआ। अब यही बड देखिए, ये हमारे पास क्या है, सबसे पहला बड है, मतलब फर्स्ट बड यही है। अब फर्स्ट ये है, फिर ये बड बढ़ता गया। मान लीजिए जो फर्स्ट वाला बड था, हो सकता है कि फर्स्ट वाला यहाँ आ गया हो। अब यही बड क्या होगा, यहाँ से अलग होगा, अलग होकर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और फ्री होकर क्या करेगा, एक नए ईस्ट का निर्माण करेगा। तो मुकुलन किस में पाया जाता है हमारे पास, ईस्ट में, पौधे में। और जंतुओं में किस में पाया जाता है, हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें द्विविखंडन किस में पाया जाता है, बाइनरी विखंडन किस में पाया जाता है। बाइनरी विखंडन जलकुंभी में भी नहीं पाया जाता है, द्विविखंडन कमल में भी नहीं पाया जाता है। पाया किस में जाएगा, अमीबा में। क्योंकि अगर आपने देखा होगा अमीबा का डायग्राम, जैसे मान लो ये अमीबा है, तो जब इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, देखिए ऐसे ऐसे बनता है, इस तरह से। तो ये होता है कि ऐसे संरचना पाई जा रही है, बाद में इसे क्या हो जाते हैं, दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, बाइनरी फिजन। तो इसमें कहा जाता है कि अमीबा में क्या होते हैं, बाइनरी फिजन पाया जाता है। दूसरा है आगुणित कोशिकाएं। आगुणित कोश का मतलब हैप्लॉइड सेल, मतलब यन के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जो आगुणित कोशिकाएं जब जुड़ती हैं, तो जब 2n बना, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संयुग्मन। अब जो संयुग्मन है, संयुग्मन कहने का मतलब क्या है कि जुड़ना।
ये मतलब एक गैमेट दूसरे गैमेट से क्या हो गया, जुड़ गया। कोशिका चक्र में क्या है कि स्टेज होते हैं, स्टेज घूमता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से क्या होते हैं, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब 1 से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन सिंगैमी में क्या होता है कि जब गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, संलयन। लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा, अगर संलयन ये है तो निषेचन क्या होता है। तो निषेचन में ये है कि जब हमारे पास n प्लस n गैमीट मिलते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, 2n तो बन गया, तो ये हमारा हो गया संयुग्मन। अब संयुग्मन के आगे का जो प्रोसेस होता है, संयुग्मन हो गया, लेकिन जब यहीं पर क्या हो जाएगा, जब युग्मनज बनेगा। युग्मनज कहने का मतलब जब जाइगोट बनेगा, जब जाइगोट बन गया तब ये हमारे पास क्या कहलाता है, निषेचन। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ तक अगर हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुग्मन। अगर इसके नीचे आया तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि निषेचन हुआ। मतलब संयुग्मन के बाद जब जाइगोट का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन। तो ये इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट में पूछ रहा है उभयलिंगी क्या। उभयलिंगी मतलब हार्मोप्रोडाइट जिसमें दोनों सेक्स आर्गन प्रेजेंट हो, एक मेल आर्गन भी प्रेजेंट हो एक ही बॉडी पे, और दूसरा क्या है, फीमेल आर्गन भी प्रेजेंट हो, सेक्स आर्गन प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहते हैं हार्मोप्रोडाइट। तो यहाँ पे हमारा मुर्गी में भी नहीं होता, सांप में भी नहीं होता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, केचुआ। नेक्स्ट है अकारकी तथा अनुवांशिक। अकारकी कहने का मीन्स क्या है कि बाहर से देखने में, अनुवांशिकी मीन्स अंदर से, मतलब बाहर और अंदर दोनों तरह से जो जो जीव समान हो, मतलब उसमें कोई अंतर हो ही ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 2 भेड़ हैं, दोनों में क्या है, कोई अंतर नहीं। दूसरा, किसमें एस्ट्रस चक पाया जाता है। एस्ट्रस चक नहीं पाया जाता है, इसमें पूछ रहा है। तो पहले इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्रिक है जिसे हम कहते हैं हम कहने का मीन्स क्या है, एच मीन्स क्या है, ह्यूमन, यानी कि मानव। ए मीन्स आपके पास क्या है, एप, और यम मीन्स क्या है, मंकी। तो जो ये 3 हैं, मंकी मीन्स क्या है, बंदर, तो ये जो 3 हैं, इन तीनों में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। कौन सी, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। अब इन्हीं तीनों के अलावा जितने भी एनिमल हैं सब में क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, एस्ट्रस चक्र पाया जाता है। अगर ये तीनों ऑप्शन कहीं भी हैं तो उसमें एस्ट्रस चक्र नहीं पाया जाएगा। तो गाय है, गाय में भी एस्ट्रस चक्र पाया जाता है, क्लियर है, भेड़ में भी पाया जाएगा, लेकिन बंदर में नहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बंदर है, तो इसलिए बंदर हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, और कुत्ता भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ये ट्रिक आप याद कर लेना। हम है, हम कहने का मीन्स क्या है, ह्यूमन, मानव, एप, एप जिसे हम क्या कहते हैं, कीप, और मंकी मीन्स क्या है, बंदर। इन्हीं तीनों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है और किसी में पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा इनमें किसमें एक बार अपने, मतलब उसकी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बांस। तो ये बांस का फ्लावर है। नेक्स्ट है किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है। अच्छा, ओ, ये क्वेश्चन ये है, 12 वर्ष में किसमें एक बार से पुष्प खुलता है, तो वो 12 वर्ष में क्या है, नील कुरंजी नाम है। और जो नील कुरंजी है, नील कुरंजी में क्या होते हैं, मतलब 12 साल में एक बार फूल खिलता है, एक बार पुष्प लगते हैं। और इसी का देखिए, इसी का ब्लो में मतलब बहुत सारे पौधे हैं, तो इसलिए पहाड़ी क्या हो जा रही है, पूरा इसी कलर में कन्वर्ट हो जा रही है। नेक्स्ट है, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है। तो हमारा आलू क्या है, एक प्रकार का तना है, तो तना है तो इसमें किसके द्वारा होगा, स्तंभ के द्वारा होगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म का कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है। इसका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा होता है। पत्ती के द्वारा ऐसा, जैसे मान लीजिए पत्ती है, पत्ती पे यहीं पे क्या है, जो नोड टाइप के होते हैं, और जैसे ही इनको क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा वाटर मिलता है, नमी मिलती है, तो यहीं से क्या होते हैं, एक नए प्लांट का ये डेवलपमेंट करना चालू कर देते हैं, और चालू कर देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्णकलिकाएँ। और इन्हीं पर्णकलिकाओं से एक नया प्लांट का निर्माण हो जाएगा, जिसमें ब्रायोफिल्म में पर्णकलिकाएँ के द्वारा ही क्या होता है, हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है।
प्रकंद किस में होता है, मतलब राइजोम में, राइजोम मतलब अदरक में, ये क्या होता है, स्टोलिन प्रकलिका। तो ये था हमारे पास क्या था, कुछ क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।